हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा मुकद्दस महीना है जो कि रहमतों, बरकतों और इनामात से भरा है। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, एक को दूसरे पर फजीलत बख्शी, हर महीने को अजीम से अजीम इनामात देकर भेजा, मगर रमज़ानुल मुबारक का माह मुकद्दस ऐसा है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने किसी खास इनाम का जिक्र नहीं किया, बल्कि आसमान के तमाम दरवाजे खोलकर साबित कर दिया कि ये महीना बरकतें ही बरकतें समेटे हुए है। अब गौर तलब बात यह है कि क्या महज दरवाजा खुल जाना ही इस अमर की दलील है कि आप दाखिल होंगे? भले ही आप हरकत ना करें, दरवाजे की जानिब न लपकें, आप समझेंगे कि दाखिल हो गए, ऐसा नहीं। दरवाजे का खुल जाना एक मौका मिल जाने के मुतरादफ है। अब वो हम पर है कि हम उस मौके से किस कदर फायदा उठाकर अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? अल्लाह की जात ने फरमाया कि ए ईमान वालों, रोजे तुम पर फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज हुए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सवाल ये है कि क्या नमाज परहेजगार नहीं बनाती, हज परहेजगार नहीं करता, ज़कात परहेजगार नहीं बनाती, दीगर इबादत परहेजगारी की ज़ामिन नहीं है? तो बात दरअसल ये है कि रोजा दर हकीकत इन तमाम इबादत का मजमुआ है, इसलिए फरमाया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। कैसे? ऐसे कि जब इंसान हालत रोजे में होता है वो खाने पीने से रुक जाता है। क्यों? अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए। नमाज हम पढ़ते हैं कि फर्ज से, ज़कात देते हैं कि फर्ज से, ना अदा की तो माल हराम होगा। हज अदा करते हैं कभी बख्शिश तलब करने के लिए, कभी ज़ियारत के गर्ज से। रोजा वो वाहिद इबादत है जो महज अल्लाह के हुक्म की तामील है, और उस दौरान जिन उमूर से इज्तिनाब करते हैं वो फकत अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए किया जाता है। तकवा से मुराद ये है कि इंसान मन हयात से तो परहेज करता ही है, उसके साथ साथ मुश्तबहात से भी बचने की कोशिश करता है। रोजे की हालत में भी बिल्कुल इसी तरह रोजेदार हर उस अमल से, उस चीज से बचने की कोशिश करता है जो उसके रोजे को खराब करे। तो साबित ये हुआ कि रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि हम परहेजगार बन जाएं। अब हमारा नुक्ता ये था कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए तो हमें दाखिल कैसे होना है? हम क़याम सजूद को, सहरो अफ्तार को, सदकात और खैरात को हरकत का वसीला बनाकर झूठ, ग़ीबत, चुगली, चोरी और इस जैसी दीगर अलाइशों के कांटों को अपनी राह से चुनकर रास्ते को साफ करके इस दरवाजे की जानिब बढ़ना है और फिर अल्लाह के अहकाम बजा लाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना है। यूँ हमने इस मौके का फायदा उठाकर खुशनसीबी को अपना मुकद्दर बनाना है। इस माह मुकद्दस का इस्तकबाल कीजिए, खुद को इबादत के लिए तैयार करके, रोजे के लिए अज़्मो मसमम करके, जरूरतमंदों ताम का हसब इस्तात इंतजाम करके, अपने घरों को इस माह मुकद्दस की आमद की खुशी में अमन और सलामती का गवारा बनाकर। अब सवाल यह है कि रोजा किस हालत में कज़ा कर सकते हैं? इस फर्ज की छूट किन सूरतों में है? तो फरमाया गिनती के चंद दिन हैं, बस अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों के रोजों से गिनती पूरी कर ले, और जिन्हें इसकी ताकत न हो उनके ज़िम्मे एक मिस्कीन के खाने का बदला है। फिर जो कोई अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे तो वो उसके लिए बेहतर है, और तुम्हारा रोजा रख लेना तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझ सको तो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह से कलाम करते हुए पूछा कि ए अल्लाह, कोई ऐसा भी है कोई मुझसे ज्यादा तेरे करीब हो? तो अल्लाह की जात ने फरमाया कि ए मूसा, एक ऐसी उम्मत आएगी, एक महीना ऐसा होगा जिसमें उनके हलक खुश्क होंगे, लब सूखे होंगे, आंखें थकी हुई होंगी। जब वो अफ्तार के लिए बैठेंगे तो उस वक्त जब हाथ उठाएंगे तो मैं उनके इतना करीब होऊंगा कि कोई पर्दा हलाल नहीं होगा। आए हम सब कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह पाक इल्म करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।